भुवनेश्वर कमिश्नरेट पुलिस में सुमित्रा साहू महिला ट्रैफिक कांस्टेबल थी। ये पिछले 6 तारीख के बाद से मिसिंग थी। मिसिंग एंट्री करवाई गई थी कैपिटल थाना में। डिटेल पड़ताल करने के बाद अब जो खुलासा हो रहा है उसके मुताबिक सुमित्रा के पति, सुमित्रा के हस्बैंड दीपक राउत, जो खुद भी कांस्टेबल है, उसने उसी दिन 6 तारीख को ही इसकी गला दबाकर हत्या की थी और बॉडी को काफ़ी दूर के डिस्ट्रिक्ट में डिस्पोज ऑफ किया था। फिलहाल बॉडी को ट्रेस करने के लिए और इसकी जो लीडिंग डिस्कवरी है, जो 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत, वहाँ पर हमारी टीम गई हुई है। भारी बरसात की वजह से अभी वो स्पॉट तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन थोड़ी देर में पहुँचेंगे। अभी तक के जो संकेत हैं उसमें यही है कि इनके बीच में कुछ पैसे को लेकर विवाद था। सुमित्रा साहू और दीपक राउत ने कोर्ट मैरिज करीब 1 साल पहले किया था, जुलाई 2024 में, और उस विवाद पर किसी हीटेड डिस्कशन में गला दबाने से उसकी हत्या हुई है, जो प्राइमा फेसी अभी तक जो हमारे पास जानकारी है। डिटेल पड़ताल आगे होगी। एक बार बॉडी मिलने के बाद फिर ये भी देखा जाएगा कि कहीं ऐसा एक ही व्यक्ति उसमें शामिल है, क्योंकि यहाँ तक जो संकेत हैं इसने अकेले ही ये हत्या की है, लेकिन डिस्पोज ऑफ करने में किसी की मदद ली है कि नहीं, उस पर भी जांच की जाएगी। ये केस कठिन केस था, क्योंकि ये उसका हस्बैंड दीपक राउत शुरू से ही सस्पेक्ट था, लेकिन सस्पेशन के बाद भी उस पर कोई प्रमाण नहीं मिल रहा था, क्योंकि शुरुआती चैट्स में सुमित्रा धार्मिक प्रकृति की थी, कृष्ण भक्त थी। उसकी शुरू के 1-2 हफ्ते पहले की चैट में रहता है कि मैं फ्रस्ट्रेट हूँ और मैं कहीं जाकर छिप जाना चाहती हूँ, ऐसा मन में होता है। तो हमें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं छिप गई है, जिसकी वजह से पूरे देश के धार्मिक स्थलों पर बहुत मैन हंट चलाया गया। ये पहले मथुरा की यात्रा कर चुकी है, ये दोनों मिलकर वाराणसी भी गए थे, तो इसलिए हमने मथुरा, वाराणसी, पुरी, इन सब के मठों में और मंदिरों में अपने लोग भेजे और वहाँ पर इनकी जांच की गई, जिसका कोई सुराग नहीं मिला। पोस्टर बनवाकर उन जगहों पर हमने 25,000 का रिवार्ड डिक्लेयर किया कि कोई पता देने वाले को, जहाँ पर यहाँ सारे ऑटो और जो कैब्स वगैरह इन सबको भी यही सेम रिवार्ड के लिए पोस्टर्स वगैरह दिए गए। सीसीटीवी कैमरा की सघन जांच की गई, जिसमें कई 100 कैमरा की जांच की गई, लेकिन इसमें से कोई सुराग नहीं आया। और अंततोगत्वा जो मोबाइल पर जो बातचीत के रिकॉर्ड्स, पहले के बैकग्राउंड, अक्यूज्ड का और इनका जो मूवमेंट के पैटर्न, लोगों से जिनके पास बातचीत हुई है उनकी छानबीन, इस सब के बाद जो जिस कंक्लूजन पर हम पहुंचे, उस कंक्लूजन से ये केस लगभग डिटेक्ट हो चुका है। बॉडी को रिकवर करने के लिए गए थे।